जिन्होंने जन जन में जनमानस का कल्याण हेतु मानस को लिखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन बैठे विचार कर रहे हैं कि देखें संसार में कौन सुखी कौन दुखी। जो लोगों की भावना रहती कि ये सुखी वो दुखी, ये सुखी वो दुखी, लोग कहते नहीं। लेकिन भैयाओं, संसार में वास्तविक में सुखी कोई नहीं है। तुलसीदास जी पहले एक गरीब के पास पहुंचे, कहा भैया तुम सुखी हो? वो कहता नहीं। फिर कौन? बोले धनवान। तो बाबा जी वहां से उठे, धनवान के पास पहुंचे। धनवान से जाकर के पूछा तुम सुखी? धनवान कहता नहीं। बोले कौन सुखी? बोले महाराजा। महाराज के पास बाबा जी पहुंचे, बोले तुम सुखी? बोले नहीं। बोले कौन सुखी? बोले इंद्र। इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र कहते ब्रह्मा। ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी कहते विष्णु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठाई कलम, लिख दिया, बोले संसार में कोई सुखी नहीं, सबके सब भिखारी हैं, एक भी सुखी नहीं। उठाई कलम, लिख दिया, तुलसीदास विचार लिख्यो, खूब ठोक पीट के बजा देख करके, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोले परमात्मा के भजन के बगैर संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कल की वेला में बड़ी सुंदर आप लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे। निश्चरों का जब ज्यादा बोलबाला हो जाता है तो मेरे प्रभु कोई न कोई रूप लेकर के भक्तों के दुख को दूर करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। बोले कब? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार होता है तो मेरे प्रभु कोई न कोई रूप लेकर के आते हैं। किस लिए? अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए। महाराज, ऐसे एक बार माता पार्वती ने, पहले तो लंका इत्यादि में ही राक्षस दैत्य रहते थे और अब तो समस्या बड़ी गंभीर हो गई है? समस्या बड़ी गंभीर। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, निश्चरों की उपाधि किसको दी गई है? तो भोले बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। भोले बाबा बोले, देवी मेरे हिसाब से निश्चरों की उपाधि उसको दी गई। बोले किसको? चौपाई में दर्शन करा रहे हैं। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबई सेवा, साधुन सन कर बाबई सेवा। भोले बाबा कहने लगे, देवी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव आभास किया, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा। जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, जिनके ऐसे लक्षण हैं, उठाकर के कलम फिर लिख दिया। क्या लिखा? कि जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, ते समझो निश्चर सम प्राणी।
जिनके जे आचरण भवानी, जिनके ऐसे लक्षण हैं, बोले ते समझो निश्चर सम प्राणी। कहीं कुछ खोजने की जरूरत थोड़ी है, इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। बोले जिनके ऐसे लक्षण हैं, बोले कैसे? जो अपने माता पिता को ना माने, देवी देवताओं को ना माने, साधु संतों को ना माने, अपने से बड़ों को ना माने, जिनके ऐसे लक्षण हैं उनको निश्चरों की उपाधि दे दी गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। महाराज इस दृश्य को देख करके आइए, कल की बेला में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। भगवान का जन्म उत्सव हम सभी ने मनाया। भगवान जब मैया देवकी के समक्ष प्रकट हुए, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप लेकर के वसुदेव और देवकी के समक्ष आकाश मंडल में सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये। सत्य सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। अच्छा, देवताओं ने भगवान के आने से पहले सत्य सत्य का उच्चारण क्यों किया? भाई कुछ तो कारण होगा। सत्य सत्य का उच्चारण इसलिए किया कि प्रभु आप ब्रजमंडल में जा रहे हो, और ब्रजमंडल में जाने का आपका एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? दुष्ट कंस का वध करना, इसी उद्देश्य से आप जा रहे हो। और सत्य सत्य का प्रतिपादन इसलिए किया, कहीं ऐसा न करना कि मामा और भांजे का रिश्ता निकालकर उस दुष्ट को छोड़ दो। भूल मत जाइयो, जो वादा करके जा रहे हो उसको पूर्ण करना। अब सब देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान प्रकट हो गए। देखो उत्सव 2 हुए, एक नंद उत्सव और एक कृष्ण जन्म महोत्सव। एक उत्सव तो हम मना चुके, कौन सा पता है? श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, जो मथुरा की जेलों में हुआ। भगवान प्रकट हो गए और बोले मैया देख, मैं तेरे बालक बन के आ गया। मैया देव के ऊपर से नीचे को देख रही, कह रही महाराज आपने तो मुझसे वादा किया था कि बेटा बन करके आएंगे, लेकिन आप तो हमारे पिताजी बन के पधारे हो। अगर तुमको मैदान में नुमाइश में खड़ा कर दिया जाए, कहा जाए हमारे बेटा है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। शंख चक्र गदा पद में सब लिए हुए शांति स्वरूप वातावरण को लेकर के आप प्रकट हो गए। बालक बनकर आने का वादा किया था, तो बालक बनो। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले मैया सही कह रही है तू, मोए तो तेरो बालक बन के आनो थो, लेकिन मैया तुम्हें पता है मैं इस रूप को क्यों लेकर के आया हूं? मैं इस चतुर्भुज रूप को इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि जन्म होते ही भोजराज कंस मारने के लिए चला आता है बच्चों को। 6 बच्चे आपके मारे गए, और मैंने सोचा जो कार्य कुछ समय के बाद में करना वो आज ही कर देंगे। जो कार्य कुछ समय के बाद में करना वो आज ही कर देंगे। मैया बोली महाराज अब जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि लिखा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो को करी तर्क बढ़ावती शाखा। राधे
राम रचि राखा, हुई है सोई जो, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो को कर तर्क बढ़ावती शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावत शाखा। होगा वही जो प्रभु की इच्छा होगी, क्योंकि प्रभु की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। भगवान बोले अगर मैया तू कहे तो मैं बालक भी बन सकता हूं, लेकिन अभी तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। अगर छोटा बन गया तो फिर तुम सबन को हमारी रक्षा कंस से करनी पड़ेगी। वसुदेव जी चरणों में गिर पड़े। महाराज, मेरे जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आई, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसका फल आज भोगना पड़ रहा है। एक आंसू सूख नहीं पाता तब तक दूसरा झड़ पड़ता है। मेरी तो परिस्थिति बड़ी भिन्न। वसुदेव देवकी की वो हालत हो गई थी जैसे जल से अलग मछली की होती है। सुखी मीन, मछली को सबसे बड़ा सुख कहां है? मीन यानी मछली। जहां नीर अगाधा, मछली को सबसे बड़ा सुख है अथाह जल में। जिमि हरि शरण एकौ बाधा, मछली को सबसे बड़ा सुख है अथाह जल में। महाराज, इस दृश्य को देख करके विचार किया। वसुदेव जी कहने लगे महाराज बताओ मैं कैसे आपकी सहायता करूं। विवाह की खुशी थी, विवाह हुआ, घर तक भी नहीं पहुंचे, देवकी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गई। ऐसे कौन से मैंने अपराध किए जिसका आज मुझे भोग भोगना पड़ रहा। और देवकी के गर्भ से 6 पुत्र मारे गए। जन्म हुआ और जन्म होते ही दुष्ट कंस ने वध किया। अब बताओ मैं क्या करूं। और रही बात आपकी, आपको मैं कहां छिपाऊं। भगवान को दया आ गई। भगवान कहने लगे देवकी की ओर देख करके कि मां, मैंने तुझसे वादा किया कि बालक बन के आऊंगा, तो मैं बालक बन जाऊंगा, लेकिन तुमको मेरे थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। मेरे 2 भक्त हैं, गोकुल में 2 भक्त हैं, यशोदा बाबानंद। मेरे गोकुल में 2 परम प्रिय भक्त हैं, यशोदा और नंद बाबा। लीला प्रेमी को वहां पहुंचा दो सानंद, मुझे वहीं गोकुल में पहुंचा देना। वसुदेव जी कहने लगे महाराज पहुंचाने के लिए तो मैं आपको कहीं भी पहुंचा सकता हूं, लेकिन ये जो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतना पहरा, ताला, दरवाजे, मैं इन सबसे कैसे मुक्ति पाऊंगा। भगवान ने कहा सुनो, जब तुम मुझे उठाने का प्रयास करोगे, ध्यान दीजिए, माया और मायापति में कितना अंतर है। सुन लो तो समझ लो, नहीं हमारा तो काम सुनानो, सुनो या समझो या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माया और मायापति में कितना अंतर है, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। ले सको तो ले लो। भगवान ने कहा जब तुम मुझे उठाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे हाथों की हथकड़ियां खुल जाएंगी, चलने का प्रयास करोगे पैरों की बेड़ियां टूट जाएंगी। उसके बाद जब रही बात है पहरे, ताला, दरवाजा, जितने पहरेदार खड़े हैं वो सब सो जाएंगे और तालों के दरवाजे सब अपने आप खुल जाएंगे। भगवान कहने लगे मैया अब तू बता कि अब मुझे क्या करना है। माता पुनि बोली सोमति डोली, मैया कहने लगी
लाला छोटे बन जाओ। भगवान बोले कैसे बने? मैया बोली बालक शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट नहीं होता है। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म का त्यागन कर दिया। बोले और कुछ मैया? बोले चतुर्भुज रूप में बालक प्रकट नहीं होता, 2 भुजाएं कर दो, नीचे कर दो इसको रस्सी। महाराज इस दृश्य को देख करके यानी मैया जैसे जैसे कहती गई भगवान वैसे ही बनते गए। मैया देवकी कहने लगी, सुनो महाराज कि तेरो लाला नहीं लूंगी मैं, तेरो लाला नहीं लूंगी, जय हो। तेरो लाला नहीं लूंगी मैं, तेरो लाला नहीं लूंगी, मैं लाला वही लूंगी, बंसी बजाने वाला मैं लाला लूंगी, बंसी बजाने वाला वही लूंगी। श्री राधे। तेरो लाला नहीं लूंगी मैं, तेरो लाला नहीं लूंगी, तेरा लाला ना लूंगी मैं, तेरा लाला ना लूंगी, मैं लाला जय हो। मैं लाला वही लूंगी, गौए चराने वाला मैं लाला वही लूंगी। गौ चराने वाला मैं लाला वही लूंगी। जय भोले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो गौएं चराने वाला, माखन चुराने वाला, बंसी बजाने वाला पुत्र चाहिए। मैया के कहने से भगवान छोटे बन गए। भगवान बोले अब तो तेरा बालक बनूंगा मैया मैं। देवकी मैया कहने लगी नहीं, बालक वस्त्र पहनकर जन्म नहीं लेता है, कपड़ों का त्याग करो। भगवान ने वस्त्र भी त्यागन कर दिए। उसके बाद भगवान बोले मैया अब तो बन गए तेरा काम। इस बात को सुनकर के मैया कहने लगी रो, तो भगवान बेचारे रोना शुरू कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। रोना प्रारंभ कर दिया भगवान ने जोर जोर से। भगवान रोने लगे और प्रभु की ऐसी कुछ कृपा हुई, जितने पहरेदार थे सब सो गए, ताले खुल गए और वसुदेव जी महाराज ने जहां कहा वसुदेव ने बंधन जाए छूट। जैसे वसुदेव जी ने कहा कि बंधन छूट जाए, अनायास ही तुरंत ही गई बेड़ियां तो। महाराज जैसे ही कहा हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ने उठा लिया भगवान को और लेकर के चल दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकर के चल दिए। आज महाराज इस दृश्य को देख करके इधर यमुना मैया जो है बड़ी प्रसन्न। यमुना मैया जो है वो भगवान की पटरानियों में आती हैं। जो भगवान की अष्ट पटरानी हैं उनमें यमुना जी भी है। तो यमुना मैया बोली आगे चल करके तो मेरे पति बनेंगे बनेंगे, छोटे देखे लाख कैसे रहे। अब यमुना मैया जो है बहुत हल्की चल रही थी धार, एकदम उफान